नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सुबह आईएएस एकेडमी के इस बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन में। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री से जुड़े 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर होंगे, जो यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी जैसे सारे मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। यह प्रश्न आपकी स्टैटिक जीके को मजबूत बनाएंगे और रिवीजन में भी काफी मदद करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको उसका उत्तर मिलेगा ताकि आप सिर्फ याद ना करें, समझे भी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अक्सर पूछा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन बने। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली जो महिला थी प्रधानमंत्री, उनका क्या नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर क्या होता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। संविधान का उल्लेख जो है कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड किस आर्टिकल में किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 75। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। बात अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की जाए तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप इसको जो है कि स्टार लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यह लोकसभा पर निर्भर करता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि 5 साल तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि यह लोकसभा के ऊपर ही निर्भर होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन कई बार होता है कि लोकसभा पहले भी भंग हो जाती है, तो प्रधानमंत्री बहुमत में न हो तो भी उनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो होती है हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत देखा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कि 75 का थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 75 का जो सब पॉइंट थर्ड है उसमें कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है।
अगला प्रश्न है कि सबसे पहले इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी? वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके समय में जो है कि पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह हमारा पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक उदारीकरण किस प्रधानमंत्री के समय शुरू हुआ? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब वैश्वीकरण आया था, उदारीकरण आया था, तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, जो मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में सलाह कौन देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हत्या हो गई थी? कौन से पीएम थे या पीएम थी जिनकी पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय का संक्षेप में नाम क्या है? पीएमओ। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होते हुए प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुआ था, तो इंदिरा गांधी जो थी और अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, लगभग 17 वर्ष तक। अगला प्रश्न है सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन हैं? इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, 3-3 बार। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इंदिरा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था? इंदिरा गांधी, 1974। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय जनसंख्या नियंत्रण अभियान विवादास्पद रहा था? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है सबसे पहले विदेश यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय पंचशील समझौता हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। पंचशील समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री ने लाहौर बस यात्रा शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है सबसे पहले गठबंधन सरकार वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय मनरेगा योजना शुरू की गई थी? तो मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मनमोहन सिंह के सरकार में। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला है कि किस प्रधानमंत्री के समय सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था? जैसा कि आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया? नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री ने जनधन योजना शुरू की? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने एलपीजी नीति लागू की? पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने फार्मर प्राइम मिनिस्टर का किसे फार्मर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है कौन प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि। किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किस प्रधानमंत्री के समय 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी करते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग के। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चलाया गया था? इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया था? इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति 1986 लागू किया था? तो नई शिक्षा नीति जो थी 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाई गई थी? तो राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति को प्रोत्साहित किया? राजीव गांधी। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने पंचायती राज संशोधन 73वां संविधान संशोधन पारित कराया? बीबी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के समय कारगिल युद्ध हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय है? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का निधन ताशकंद समझौते के बाद हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की? पीबी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की थी? स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? इसका सही है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की? अटल बिहारी वाजपेयी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आरटीआई लागू हुआ? मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इंडो यूएसए न्यूक्लियर डील हुई थी? मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में कई सारी योजनाएं लाई गई थी, जो कि हालांकि अभी भी वर्तमान में वही प्रधानमंत्री हैं, तो अभी भी बहुत सारी नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। तो इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा योजनाएं, क्योंकि हर एग्जाम में योजनाएं पूछी जाती हैं। अगर आपको चाहिए कि हम इस पे कोई लेक्चर बना दे या फिर कोई वीडियो बना दे और प्रैक्टिस करवा दे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने सवर्ण सवर्ण आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस लागू किया? नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री के समय डिजिटल भुगतान और यूपीआई बढ़ावा मिला? नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की? नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को मिस्टर क्लीन कहा जाता है? राजीव गांधी। किस प्रधानमंत्री ने अंतिम पंचवर्षीय योजना पारित की? मनमोहन सिंह। 12वीं पंचवर्षीय योजना। किस प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया? नरेंद्र मोदी। कौन प्रधानमंत्री बंगाल विभाजन आंदोलन में सक्रिय हुए थे? कोई नहीं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तब तक प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक। सबसे लंबे समय तक महिला प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। पहला कार्यकाल जो था इनका 13 दिन का था। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया? लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मदद की? इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की? इंदिरा गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। सबसे वरिष्ठ उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। 81 वर्ष। किस प्रधानमंत्री के समय प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ? इंदिरा गांधी। 1974 पोखरण में। किस प्रधानमंत्री के समय दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। 1998।
किस प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व पुनर्स्थापित किया? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के समय 42वां संविधान संशोधन लाया गया? इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री के समय 44वां संविधान संशोधन लाया गया? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई? राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल शुरू की? नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का निर्णय लिया? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के समय जीएसटी लागू हुआ? तो नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री ने आरटीआई अधिनियम लागू किया? मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मनरेगा लागू हुआ? मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री के समय पोखरण द्वितीय परीक्षण हुआ? जैसा कि हम सब ने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी। किस प्रधानमंत्री ने भारत उदय अभियान शुरू किया? अटल बिहारी वाजपेयी। किस प्रधानमंत्री के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का एलपीजी मॉडल लागू हुआ? नरसिम्हा राव। किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया? राजीव गांधी। किस प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74 और 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का शपथ प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शपथ किस प्रकार की होती है? सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का होता है? लोकसभा में बहुमत रहने तक। कोई निश्चित अवधि नहीं है, लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 के खंड 3। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देता है जिससे नियुक्ति की जा सके। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है? हाँ। प्रधानमंत्री किस समिति का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग, योजना आयोग, पूर्व आर्थिक मामलों की समिति, सुरक्षा मामलों की समिति इत्यादि। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस अधिनियम के तहत सरकार की नीतियों का नेतृत्व करता है? संविधान में अनराइटेन कन्वेंशन और अनुच्छेद 74(1) के द्वारा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर अंतिम निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री का। अगला प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री स्वयं किसी मंत्रालय का प्रभार रख सकते हैं? हाँ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कैसा संबंध होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी मामलों की सूचना देता है। अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले कितने समय में सांसद बनना अनिवार्य है? यदि वह पहले सदस्य न हो तो 6 महीने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियां मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? नीतिगत, प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, आपातकालीन शक्तियां। यह जो होती हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना और सरकार में लोकसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस प्रकार के मंत्री नियुक्त कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी कहा जाता है, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अगला प्रश्न है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर कौन देता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक कौन संचालित करता है? वरिष्ठतम मंत्री, परंपरागत। राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री का कौन सा कर्तव्य है? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा संसद में विश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है।
कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, परंपरा और नियम प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो किस सदन में लाया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। क्या होता है कि पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? यानी मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संसद को भंग कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा? तो यह जो लिखा गया है 42वें संविधान संशोधन के बाद स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से अनुच्छेद 74 के पार्ट 1 में। मंत्री परिषद और कैबिनेट में क्या अंतर होता है? जो मंत्री परिषद और कैबिनेट होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कैबिनेट एक छोटा होता है, मुख्य निर्णय मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय होता है। मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। यही जो है कि डिफरेंस होता है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। कैबिनेट कमेटी किसके द्वारा गठित की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से मंत्री हटाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। पार्लियामेंट के द्वारा प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता तय किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के आवास का नाम क्या है? लोक कल्याण मार्ग, पूर्व में रेड रेड कोर्स रोड। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? यानी प्रधानमंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो नियम प्रक्रिया से, कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, लेकिन नियम प्रक्रिया के द्वारा वह बोल सकता है। प्रधानमंत्री की सचिवालय का नाम क्या है? पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कितनी बार कार्यकाल पूरा कर सकता है? कोई सीमा नहीं, अनिश्चित काल कार्यकाल तक वह जो है कि काम कर सकता है या पद पे रह सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नई सरकार बनने के लिए सबसे बड़े दल यानी गठबंधन नेता को बुला सकता है। अगला प्रश्न है जब लोकसभा भंग होती है तब क्या प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो है पद समाप्त हो जाता है? नहीं, वे कार्यवाहक के रूप में बने रहते हैं, उनका पद समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जब तक नया मंत्री नहीं आ जाता है, नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता है, तब तक वह अपने पद पर एक कार्यवाहक के रूप में बने रहेंगे। किसी प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा चुनावी जनसभाएं की? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल में प्रेस पर पड़े काले नियंत्रण लगाए? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की पहल सबसे पहले की? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य क्या है? लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि स्वतंत्र भारत में कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं? 2 बार। अब तक 2 बार जो है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं स्वतंत्र भारत में। गुलजारी लाल नंदा 2 बार। सबसे अधिक प्रधानमंत्री बनने वाले नेता कौन है? इंदिरा गांधी 3 बार। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी 40 वर्ष के। सबसे वरिष्ठ आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई 81 साल में। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने संपूर्ण क्रांति का समर्थन दिया? मोरारजी देसाई। आपातकाल के दौरान किस प्रधानमंत्री ने संविधान संशोधन का सबसे अधिक उपयोग किया? इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन। कौन प्रधानमंत्री अपने जीवन में ही शहीद कहलाए? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। किस प्रधानमंत्री का जन्म राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी 19 नवंबर। अगला प्रश्न है कि कौन प्रधानमंत्री शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुए? जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री ने पहली बार जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व किया? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक होती है? अगर प्रधानमंत्री बनना है उसके लिए कौन सी योग्यताएं
आवश्यक होती हैं, तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना या 6 महीने में बन जाना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा सदस्य के अनुसार 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के अनुसार 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, क्या प्रधानमंत्री को भारत का नागरिक होना चाहिए? हाँ। क्या प्रधानमंत्री किसी अन्य देश की नागरिकता रख सकता है? नहीं। सबसे लंबी अवधि तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 17 वर्ष। किस प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद मंत्रिपरिषद का क्या होता है? स्वतः भंग हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाने वाला सबसे प्रमुख प्रस्ताव कौन सा है? विश्वास प्रस्ताव। भारत में कितने प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है? 2, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? जब तक जो है कि नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद कभी खाली नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन सी एजेंसी करती है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। एसपीजी जो कमांडो होते हैं, यह उनको दी जाती है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? इंदिरा गांधी। 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? मोरारजी देसाई। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। यह हुआ था 1985 में। अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु घटाना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? राजीव गांधी। 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? पीवी नरसिम्हा राव। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। 91वां संविधान संशोधन मंत्रियों की संख्या सीमित करना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी चल रहे हैं। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी लागू करना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? नरेंद्र मोदी। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आधार पर आरक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कार्य करता है? मंत्रिपरिषद का गठन करता है, भंग करता है, संसद सत्र आहूत करता है, अध्यादेश जारी करता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो प्रधानमंत्री कब तक पद पर बना रहता है? नई लोकसभा के गठन और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक। क्या राज्यसभा में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री इस्तीफा देना पड़ता है? नहीं, केवल लोकसभा में बहुमत अनिवार्य होता है। भारत में प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 74 और 75। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री सबसे लंबी विदेश यात्रा पर गए? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में नीति आयोग के गठन की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की? नरेंद्र मोदी। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2005 में मनमोहन सिंह के सरकार में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 2015 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन। किस प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल शुरू की? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र किसे सौंपना होता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किस सभा में नेता होते हैं? लोकसभा में, यदि वे सदस्य हैं तो। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? कुछ नहीं है। मतलब मंत्रिपरिषद कार्य कर सकती नहीं। सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। अब तक के कितने प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल पूरा किया गया है? अब तक कितने प्रधानमंत्रियों ने कार्यकाल पूरा किया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। इन्होंने पूरा अपना कार्यकाल कंप्लीट किया है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेज दीजिए। अगर किसी भी प्रकार का संशय है, कोई दिक्कत है किसी प्रश्न में, तो वह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।
उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा और यह भी बताएँ कि अगला सेशन जो है कि अगला जो टॉपिक है, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू या फिर वन लाइनर प्रश्न ले आना है, तो उसके लिए ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद दोस्तों।